नमस्कार। जीएस अफेयर्स के मॉडर्न हिस्ट्री प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम कई सारे प्रश्नों को देखेंगे, उनका पूरी विश्लेषण भी करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के तमाम सारे प्रश्नों से आप वंचित न हो सकें। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न। प्रथम क्या है? प्रथम है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही समाप्त किया गया था किसको? द्वैध शासन प्रणाली को। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इसको स्टार्ट कौन किया था? तो इसे स्टार्ट करने वाला व्यक्ति का नाम था लियो कार्टिस। कौन था? लियो कार्टिस। लियो कार्टिस के द्वारा ही द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था, यानी उसका जनक कहा जाता है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1765 में। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1765 में हुई थी। लेकिन बंगाल में यह कब से कब तक? तो 1765 से लेकर के 1772 तक चला था। कब से तक चला था? 1765 से लेकर के 65 से लेके ये 72 तक चला था। कब तक? 65 से लेके 72 तक चला था। तो द्वैध शासन का जो समाप्त किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। एवं द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियो कार्टिस को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत 1765 में करी गई थी। कब तक चला? तो 1772 तक चला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। तो इसका गुरु अर्जुन देव ने ही क्या किया था? ये जो विद्रोही राजकुमार खुसरो था, इनको धन एवं आशीर्वाद से सहायता करी थी, यानी आशीर्वाद दिए थी। तो जो गुरु अर्जुन देव के बारे में कहा जाए तो सिख धर्म के यानी 5वें गुरु हैं, है ना। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु इनको कहा जाता है। 5वें गुरु की संज्ञा प्रदान करी गई है गुरु अर्जुन देव के। ये 5वें गुरु हैं। एवं सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है ना। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है सिख धर्म का, एवं सबसे अंतिम गुरु हैं जिनका संबंध बिहार के पटना से है। आगे चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है, उसने शांति बनाए रखने, ये ऑप्शन सही है, उनसे शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। ये सही नहीं है। ये सब सही है इसके बारे में, है ना। ये गलत है इसके बारे में। अगर इसके बारे में सही कथन के बारे में कहा जाए, किसके बारे में? राजा मार्तंड वर्मा के बारे में, तो उसने श्रावणकोर पर शासन किया था, है ना। ये श्रावणकोर एक स्थान है, वहाँ उसने शासन किया था। उसने सामंतों का दमन किया था, है ना। और उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित करी थी, है ना। किसके द्वारा? ये सब सही है और ये सत्य नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। अगर इसके बारे में थोड़ा और देखा जाए तो ये जो मार्तंड वर्मा थे, ये पूरा 18वीं शताब्दी के केरल के जो जो ये स्थान जो पड़ता है, ये श्रावणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है ना। तो 18वीं शताब्दी के केरल में श्रावणकोर एक राज्य का सशक्त राजा था, है ना। ये कौन था? ये पूरा श्रावणकोर एक सशक्त उस समय था, राज्य था एक केरल में, है ना। 18वीं सदी की बात है। 1729 से 58 तक मार्तंड वर्मा श्रावणकोर के शासक थे। कब तक? ये 1729 से लेकर के कब तक? 1729 से लेकर के कब तक? 58 तक, है ना। ये उस राज्य के मतलब कि शासक थे जिन्होंने 1741 में डचों को हराया था। किसको हराया था? डच को हराया था। कब? 41 में। कब? 41 में, यानी 1741 में इसके द्वारा, राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा डचों को हराया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटनी आयोग, है ना। कौन सा? लिटली आयोग। लिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो लिटली आयोग का उद्देश्य हम देखेंगे क्या था। तो ये पूरा तरह से श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर
ये जो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर, इसका सही ऑप्शन ये है बी नंबर, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों प्रस्तुत करना, है ना। क्या था ये लिटली आयोग जो देख रहे हैं, इसका उद्देश्य था ये श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति, यानी उस समय श्रमिकों का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, पर प्रतिवेदन सिफारिशों प्रस्तुत करना था, है ना। उसके बारे में सिफारिश प्रस्तुत करना था, क्या उनका चल रहा है, क्या उसके बारे में चल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ये। लेकिन याद रखना है लिटली आयोग का संबंध कब है, 1929 से, है ना। 1929 में ही लिटली आयोग आया था। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। इसका सही आंसर है हेनरी विलियम। कौन सा, हेनरी विलियम ड्रोजियो। कौन था, ड्रेजियो। ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर विश्लेषण करेंगे तो इसने 1826 में किसके द्वारा, तो हेनरी विलियम के द्वारा, कब, 1826 में बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा, इसी के द्वारा ही, हेनरी विलियम के द्वारा ये युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब करी गई थी, 1826 में करी गई थी। ये ध्यान रखना है, सेशन इसका 1826 में करी गई थी। यह एक वातावरण बनाना चाहता था जिसमें भारतीयों को राजनीतिक में रुचि उत्पन्न करना चाहता था। ये इसके द्वारा ये काफ़ी सुयोग्य व्यक्ति थे। ये भारतीयों को जो किस प्रकार से राजनीतिक में अपना दृढ़ संकल्प होकर अपना कर्तव्यों का निर्वहन करे, ये व्यक्ति चाहते थे कि भारतीयों लोग भी राजनीतिक में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो इसका सही ऑप्शन है हेनरी विलियम। तो हेनरी विलियम जो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता, इस कब शुरुआत करी गई थी, तो 1826 में। इतना जरूर याद रखना है, 1826 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये क्वेश्चन तो काफ़ी पॉपुलर है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना भी कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आत्मीय समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। लेकिन स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, है ना। कौन ऑप्शन सही है, तो राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन सही है ना। राजा राम मोहन राय जो आत्मीय सभा की स्थापना करे थे, कब करे थे, 1815 में किया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किसके द्वारा किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो किसके द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, दयानंद। ये स्वराज देख के कहीं बाल गंगाधर तिलक नहीं सोच लेना है, वो तो इनका स्लोगन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे लेकर रहूँगा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन था, है ना। तो इसका सही जो ऑप्शन है, इसका सही है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, किनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है, आर्य समाज, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। ये क्वेश्चन आता है दोस्त, 1800 कब किया गया था, तो किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म है उसकी शुद्ध रूप से स्थापना करना था, है ना। प्राचीन वैदिक धर्म जो है उसका स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था, है ना। किसका उद्देश्य मुख्य था, ये जो आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज का ये प्रमुख उद्देश्य था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किनको, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है ना। आगे है, और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए कितना प्रश्न हो गया इसमें। पहले तो ये हो गया कि ये मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है भारत का, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को।
ये आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1875 में। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी। लेकिन ये ध्यान में रखना है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है ना। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है, ये लिख लेना है। किसका रचना है प्रमुख? ये दयानंद सरस्वती का ही रचना है ना। इतना प्रमुख प्रश्न हो जाता है किसी प्रश्न का विश्लेषण। अब आगे चलते हैं हम 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है मेजर ब्रो, ये ब्रो नहीं, BRO वाला ब्रो है ना, वो ऐसा ही है, मेजर ब्रो। तो मेजर ब्रो को हराया कौन? संथाल ने। ये संथाल अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था, है ना। अगर ये एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के पहले कोई सफल आंदोलन रहा था, तो ये 1855 में संथाल विद्रोह, है ना। एक संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। तो ये कब हुआ था? तो 1855 में तो हुआ, लेकिन ये कब हुआ था? 30 जून को। कब हुआ था? 30 जून 1855 को हुआ था, है ना। 30 जून 1855 को जो सगे भाई था सिद्धू और कान्हू, है ना, सिद्धू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, उनके नेतृत्व में ही संथाल विद्रोह किया गया था, जो अंग्रेज शासन को समाप्त करना था, है ना। अंग्रेज बहुत दमनकारी कर रहे थे उस समय, दमन कर रहे थे। तो सिद्धू एवं कान्हू दोनों सगे भाइयों ने कब? 30 जून 1855 को एक आंदोलन चलाता है, उस संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो पूर्ण तरह से सफल रहा एवं कमांडर को हरा दिया गया। किसको? मेजर ब्रो को। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 30 जून 1855 को हुआ था। इसलिए ये भी याद रखना है कि 1857 क्रांति के पहले एक सफल आंदोलन यही था। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा मैचिंग वाला प्रश्न है, तो इसको भी देखेंगे। जो सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है शाहजानंद सरस्वती, है ना। दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान। तीसरा है स्वामी रामानंद। चौथा है अब्दुल हमीद खां। अब इनका संबंध किससे किससे है, कहाँ कहाँ से है, तो ये भी हम देखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन जो दिख रहा है वही बी वाला इसका सही ऑप्शन है ना। एक का संबंध किससे है? शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? हैदराबाद से है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध किससे है? वो उत्तर पश्चिम सीमांत से है। एवं स्वामी रामानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी रामानंद का संबंध किससे है? स्वामी रामानंद का संबंध हैदराबाद से है। देखिए शाहजानंद सरस्वती, 1 का 4 हो जाएगा। शाहजानंद सरस्वती हम शायद उसमें 1 बता दिए थे, नहीं गलत हो गया। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार से है। एवं खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध किससे है? उत्तर पश्चिमी सीमा से है। एवं स्वामी रामानंद का संबंध किससे है? रामानंद का संबंध, स्वामी रामानंद का संबंध हैदराबाद से है। एवं डी वाले 2 का है, यानी कि अब्दुल हमीद खान का संबंध किससे है? तो ये दक्षिण असम से है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किससे किससे वो संबंधित है। तो ये तो सही ऑप्शन हो गया, लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से होता है? लखनऊ में 1900 कब? लखनऊ में 1936 में एक अखिल भारतीय किसान जो कांग्रेस का, उसको स्थापना करी गई थी, जिसका बाद में क्या 1936 में अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना करी गई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, है ना। बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक जो है उसको किन्हों कहा जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती की। ये ध्यान रखना है, बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। एवं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कहा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो खुदाई खिदमतगार के, है ना, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन के रूप में बनाए थे। किसके द्वारा? ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अब खुदाई खिदमतगार होता क्या है? नाम तो सुने होंगे खुदाई खिदमतगार, लेकिन होता क्या है? जो ईश्वर का सेवक होता है ना। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है ईश्वर का सेवक, है ना। तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना, जो खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्वामी रामानंद के बारे में। तो किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे कौन? स्वामी रामानंद। और आगे चलते हैं, जो अब्दुल हमीद खान है, जो अब्दुल हमीद खान, ये साउथ असम के उस समय जो प्रभावी व्यक्ति थे,
है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है ना। ये भारत का जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इनका शासनकाल कब से कब तक जाता है? तो इसका शासनकाल है 1856 से लेकर के कब तक? 1856 से लेकर के 1862 तक। किसका शासनकाल? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल। ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक है एवं लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है एवं 1857 की विद्रोह के समय ही भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। यानी कि इसके ही शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की क्रांति के बारे में और क्या कहा जाए तो बिहार से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे? बिहार से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे इसका नेतृत्व, है ना। हर एक जगह से हर एक व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया था। तो आगे चलते फिर 1857 की क्रांति का एक अलग से लेक्चर हम आपको मुहैया करा देंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अब देखिए तात्या टोपे का भी संबंध कहाँ से है? तो ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, है ना। कानपुर से, लखनऊ से हजरत बेगम कर रहे थे। अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति लोग नेतृत्व कर रहे थे। किसको? अंग्रेजों की जो दमनकारियाँ नीति है उनके खिलाफ 1857 की क्रांति हुआ था, है ना। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर सही कौन है 11वें प्रश्न का। इसका सही ऑप्शन है रामचंद्र। इसका जो ये रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम क्या था? तात्या टोपे का नाम क्या था? तात्या टोपे मूल रूप से तात्या उन्हें कुल प्यार से बोलते थे। क्या बोलते थे? प्यार से तात्या टोपे बोलते थे। लेकिन इसका मूल नाम क्या था? ये मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किनका नाम था? तात्या टोपे का, जो 1857 का विद्रोह का एक नेता थे, है ना। तो इनके बारे में भी कहा जाएगा प्रेम से इन्हें तात्या टोपे बुला देते हैं ना। यह कानपुर के विद्रोह सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। जो विद्रोह सैनिकों का दामन हमारे तरफ से, जो भारतीयों की तरफ से सैनिकों के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, तो विद्रोह का ये नेता कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे थे, जिनका मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वें हैं भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर है कौन? सुरेंद्र नाथ। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही ऑप्शन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जानते हैं। किन्हें? राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जानते हैं। किन्हें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, है ना। राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी, जिस तरह के राष्ट्र है ना, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाने जाते थे उपनाम से, उसी प्रकार इनका भी उपनाम है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का उपनाम क्या है? राष्ट्रगुरु, है ना। इसको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगुरु क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये इंडियन एसोसिएशन स्थापना करी थी इनके द्वारा ही, है ना। जो बाद में अंग्रेजों के वरिष्ठ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने बाद में, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनके बारे में और हम जानेंगे। ये कांग्रेस का बाद में बहुत बड़े नेता बन गए। कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे इन्होंने। तो कहाँ कहाँ से किया था ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये कांग्रेस का नेता जो नेतृत्व भी करे थे, तो वरिष्ठ नेता बने थे। और हम 1895 में बात करी जाए 1895 में, तो 1895 में इन्होंने पुणे यानी कि महाराष्ट्र के पुणे से इन्होंने क्या किया था? अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एवं 1902 में, कब? 1902 में इनको फिर अहमदाबाद में, कौन? अहमदाबाद से फिर अध्यक्षता की थी। किसका? कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो इसके द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 2 बार 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था?
देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन में बताए थे, है ना, किसके द्वारा कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो इनको भी उपनाम से जाना जाता है। कौन सा? तो लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से जाना जाता है? लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, है ना। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। कब? 1857 के जस्ट 1 साल पहले हुआ था इनका जन्म हुआ था 1856 को। किनका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक को, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पे हुआ था, है ना। रत्नागिरी नामक स्थान पे हुआ था, जो समुद्री एरिया में अवस्थित है ना। मुंबई में रत्नागिरी फेमस एरिया है ना। तो वहाँ ही इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। किसका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का, जिसके द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है 1911 में। तो बंगाल तो विभाजन कर दिया गया था, है ना। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था, है ना। फिर बाद में ये संपूर्ण भारत में इसके खिलाफ पूरा आंदोलन होने शुरू हो गया, है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में कब से पूरा आंदोलन शुरू हो गया? लेकिन 1908 में संपूर्ण भारत में इसी के खिलाफ में, ये ध्यान रखना है 1908 ये याद रखना है इस डेट को। 1908 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ था। कौन? बंग भंग आंदोलन हुआ था, यानी बंगाल जो आंदोलन हुआ था, ये बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में हुआ था, है ना। 1908 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर 1911 में दोनों तरफ से कुछ भारतीय जनता ने ऐसी कुछ बताएं, उसके बाद पूर्वी पश्चिमी बंगाल को फिर पुनः एकत्रित कर दिया गया था कुछ समय के लिए, है ना। एकत्रित कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है, बंग भंग आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है। कब शुरू हुआ था? ये 1908 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना है ना। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1916 ये भी ध्यान रखना है। यहीं 1916 में ही यहाँ से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके खिलाफ जो 1917 में जो एक व्यक्ति थे, कौन? रामप्रसाद शुक्ल, जो चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला से, उनका जो महात्मा गांधी का एक सफल आंदोलन रहा, जो यही 1916 को ही जो लखनऊ अधिवेशन से उनको परिचित हुआ, उन दोनों में मिले और अपनी व्यथा को सुनाए, महात्मा गांधी जी से कहे। उसके बाद उन्होंने 1917 में जो चंपारण में तिनकटिया आंदोलन के खिलाफ वहाँ से एक संपूर्ण सत्याग्रह शुरुआत की। तो महात्मा गांधी का सबसे जो सफल सत्याग्रह था, सफल आंदोलन था, चंपारण आंदोलन ही है ना। 1911 तो आप देख ही लिए, यहाँ 1911 में इसका सही ऑप्शन 1911। लेकिन 1909 में मार्लो मिंटो, है ना, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, अतिवादियों और उदारवादियों को पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों और उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है एनी बेसेंट। कौन? इसका एनी बेसेंट सही ऑप्शन है, जो पूर्ण मिलन प्रक्रिया में शिल्प के रूप में काम किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और एवं गरम दल का उद्भव हुआ, यानी कि नरम दल एवं गरम दल की स्थापना हुआ था। तो कहा जा रहा है किस आंदोलन के कारण? तो इसका सही ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के कारण, है ना। कब हुआ था इसको भी हम बताएंगे, क्यों हुआ था, कब हुआ था, फिर बाद में एकत्रित हो गया था, है ना। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, है ना। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ही नरम दल एवं गरम दल दो बट गया था, दो विभाजन में, कारण इसके कारण ही। तो हम देखते हैं ये कब बटा था। 1907 में, ये हम ध्यान रखना है आपको, ये 1907 में। कब? ये सूरत
अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें ही नरम दल एवं कांग्रेस के दो दल में विभाजन हो गया था, नरम दल एवं गरम दल में। एवं 1907 में ही सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन में आएगा। 1907 में नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हो गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका सही जो ऑप्शन है वो स्वदेशी आंदोलन था, है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस आंदोलन के कारण, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। लेकिन कब हुआ था ये? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, है ना। सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हो गया था, टूट गया था कांग्रेस आपस में। लेकिन फिर बाद में 1916 में इसको लखनऊ अधिवेशन में फिर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना था। इसलिए फिर बाद में सोचे क्योंकि अलग अलग हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फिर बाद में समझा बुझा कर इसे इकट्ठा कर लिया गया, आपस में तालमेल कर लिए गए, क्योंकि हमें अपने में नहीं लड़ना था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। तो अब ये बात भी हो जाती है। 1907 में जब गरम दल का विभाजन हुआ, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो अभी हम किसका नाम बताएं? रास बिहारी बोस के द्वारा ही 1907 में अध्यक्षता करी गई थी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस अधिवेशन का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दिया गया था कब? ये डेट भी याद रखना है, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, है ना। जो 23 मार्च 1931 के में ही उन तीनों को फांसी दी गई थी, याद रखना। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। इसका सही ऑप्शन है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किसका हत्या? सैंडर्स की हत्या के कारण इसका, सैंडर्स का हत्या के आरोपी बना करके इसे फांसी दे दिया गया था, है ना। कब दे दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। जो ये तीनों को फांसी दे दिया गया था, है ना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ये ध्यान रखना है। अब ये काकोरी षड्यंत्र तो आपको ध्यान में रखना है। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था, है ना। ये फिर बम असेंबली पर बम फेंका गया, और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र के कारण, तो ये लाहौर षड्यंत्र यहाँ भी है। तो लाहौर में ये सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया था। किसका हत्या कारण? सैंडर्स की हत्या के कारण इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। ये डेट ध्यान रखना है, 23 मार्च 1931, है ना। अब आगे चलते हैं हम 18वें प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही ऑप्शन है 1928 में। कब आया साइमन कमीशन? 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन का गठन हो गया था 1927 में ही। कब हुआ था? 1927 में ही। कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना है, लंदन में हो गया था गठन, है ना। ये इसका गठन लंदन में हो गया था, जो 1928 में पहली बार भारत में आया। उसका विरोध भी किया गया, गो बैक, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, है ना, गो बैक यहाँ से। क्योंकि साइमन कमीशन में जो यह पूरा तरह से ये इंग्लिश मैन ही थे, है ना, पूरा अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका पूरा तरह से विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था? तो भारत में आगमन 1928 में हुआ था, लेकिन 1927 में इसका निर्माण हो गया था। कहाँ निर्माण हुआ था? तो लंदन में निर्माण हो गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वें प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी कितनी बार बने? इसका सही आंसर है 1 बार। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सही आंसर है 1 बार, है ना। कब किया गया था ये भी हम बताएंगे आपको। 1 बार मात्र गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व किया गया था, यानी कांग्रेस की अध्यक्ष का कमान संभाला था इन्होंने। तो कब किया गया था? 1924 में। कब? 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ की अध्यक्षता किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, बेलगांव की अध्यक्षता किया गया था। कांग्रेस का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1 बार किए थे। कब किए थे? 1924 में किए थे। उस अध्यक्षता किए थे कहाँ का? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 20 प्रश्न। इसमें देखें 20 प्रश्न का पूरी तरह से हम एनालिसिस किए हैं,
है ना। हमारे सेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूरा करें ताकि इस प्रकार के सभी प्रश्नों जो पूरा तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रश्न नहीं है 20 प्रश्न है, लेकिन ये 20 अधिक, इससे अधिक प्रश्न को हम बता दिया गया है हमारे द्वारा, है ना। तो इसको पूरा तरह से आप शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति तक ये पहुँच सके। ये जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सही जो ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ, नर्मदा नदी, है ना, गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पे बना हुआ है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में अवस्थित है ना। लेकिन ये प्रश्न जो है, प्रश्न से थोड़ा सा एक्स्ट्रा में भी हम बता रहे हैं पूरा, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई किसमें, बरदौली सत्याग्रह में। तो बरदौली सत्याग्रह हुआ था कब, है ना, ये बरदौली सत्याग्रह 1922 में हुआ था। कब हुआ था, ये ध्यान रखना है डेट, क्योंकि एक प्रश्न भले ही है लेकिन एक प्रश्न के अलावा कई सारे इसमें विश्लेषण भी है जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, है ना। तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1922 में हुआ था, है ना। सो ये क्यों हुआ था, लोग क्यों करे थे बरदौली सत्याग्रह, जो सरकार द्वारा 30% कर बढ़ा दिया गया था, जो उस समय अंग्रेज सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया था, 30% कर लगा दिया गया था, इसके खिलाफ में ही, मतलब इसके खिलाफ में ही लोग विरोध करने लगे, जो बरदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसी के साथ ये पूरा जो 20 प्रश्नों, देखने में 20 प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न काफ़ी 50 से ऊपर, 60 से ऊपर हो गया है ना। तो पूरा विश्लेषण के साथ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल जो जीएस अफेयर्स नीचे लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, पूरा तरह से शेयर करें ताकि सभी लोग को इसका लाभ मिल सके। आगामी परीक्षा पूर्ण रूप से इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।